देखिए, विकास जो है वो एक सतत प्रक्रिया है। निश्चित रूप से हम लोगों का जब भी कोई सरकार बनती है, योजनाएं भी बनती हैं, नीतियां भी बनती हैं, लेकिन जब तक नीयत का समावेश नहीं होता तब तक विकास कार्य पटल पर दिखता नहीं है, जमीन पर दिखता नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मेरी, क्योंकि ग्रामीण विधानसभा है, नाली, सड़क, पानी, इन तीनों विषयों पर मैंने निश्चित रूप से मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो काम हुए हैं जो 50 वर्षों में काम नहीं हुए, वो काम मैंने कराने का काम किया है। उसके अलावा भी एक पारिवारिक रिश्ता मैंने पूरी बिठूर विधानसभा में नौजवानों के बीच, बड़े बुजुर्गों के बीच, माताओं बहनों के बीच में बना के रखने का काम किया है। इतनी बड़ी विधानसभा होने के बावजूद भी मैंने संवाद स्थापित रखने का काम किया है, जिससे मुझे पूर्ण विश्वास है, जो समर्थन मुझको मिल रहा है, बिठूर विधानसभा एक इतिहास रचने का काम करने जा रही है। नामांकन के तीसरे दिन कानपुर कलेक्ट्रेट में शहर के 10 विधानसभाओं से सपा और कांग्रेस पार्टी के ज्यादातर उम्मीदवारों ने अपने पर्चे दाखिल किए। हम तो सीसामऊ क्षेत्र के विकास पर पूरा ध्यान देंगे। क्षेत्र वासियों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होने पाए, इसके लिए बराबर उपलब्ध रहूँगा। 25 वर्षों में सीसामऊ का कोई भी उल्लेखनीय विकास कार्य नहीं हुआ है। भारतीय जनता पार्टी का नारे सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ सीसामऊ का काम करूंगा, विकास करूंगा, प्रगति करूंगा। आचार संहिता के सख्त नियमों के बीच नामांकन स्थल पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रत्याशियों ने अपना नामांकन कराया। देखिए, सबसे पहले तो मैं आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी को और फिर सीसामऊ की विधानसभा की जो मोहब्बत मिली हमें पिछले 15 साल से, जो उन्होंने मोहब्बत दी, तो हमारे अखिलेश यादव जी ने मुझे 36 बार हमारे परिवार में टिकट दिया। हम 6 बार, अब चौथी बार नामिनेशन करने आए। उस मालिक ने चाहा हम जीत के आएंगे इंशाल्लाह रहमान। जो जनता का प्यार और जो जनता का स्नेह है उनके साथ जी। देखिए, मुद्दे तो 1000 हैं और जब मंच लगेगा, हमारा भी लगेगा तो उनका भी लगेगा। वो सब तो तैयारी। आज तो माशाल्लाह खुशी का दिन है कि ऊपर वाले ने मौका दिया कि मैं अपनी विधानसभा से चौथी बार चुनाव लड़ने जा रहा हूँ और इंशाल्लाह रहमान जीत के आऊँगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है। आने दीजिए मंच, फिर आपको बताएंगे कौन से मुद्दे हैं, ताकि वो भी समझ जाएं कौन से मुद्दे हैं। सबसे पहले भाजपा के सीसामऊ विधानसभा के प्रत्याशी सलिल विश्नोई पहुंचे। आज मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 214 आर नगर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी के रूप में मैंने नामांकन कराया है। और यहाँ के जो मुद्दे हैं आर नगर क्षेत्र के, उनमें विशेष मुद्दों में सबसे बड़ी समस्या तो सीवर और जो सड़कें, गलियाँ हैं टूटी पड़ी हुई है। पेयजल की बहुत भारी समस्या है। उस पेयजल में जब सप्लाई होती है तो सीवर चूँकि ध्वस्त हो चुकी है, तो सीवर लाइन का जो मलबा है उस पानी में मिलकर आता है। और जहाँ जहाँ चौराहे हैं वहाँ बुरी तरीके से ठेलिया वाले, खुमचे वाले लगाए रहते हैं। उनसे बात करिए तो वो कहते हैं कि हमारे साथ भारी वसूली होती है पुलिस की। मैंने ये प्रण किया है कि अगर इस क्षेत्र की जनता मुझे विधानसभा का मेंबर बनाएगी तो ये जितने ठेलिया और रेहड़ी वाले हैं, इन लोगों को कहीं ना कहीं निश्चित रूप पे उनका क्योस बनाया जाएगा, जिससे उनकी पुलिस की अवैध वसूली रुकेगी और क्षेत्र की जनता को भी जाम से फुर्सत मिलेगी। तो इसके बाद कांग्रेस से प्रमोद जायसवाल, सपा से आर्य विधानसभा प्रत्याशी। पिछली बार भी जब मैंने चुनाव लड़ा था तो मैंने जनता से, अपने लोगों से वादा किया था कि मैं आपके बीच में हर समय उपस्थित रहूंगा, और उस बात को मैंने साबित किया। इसी लोगों ने नारा दिया कि अमिताभ है तो भरोसा है। ये नारा निकल के जनता के बीच में से आया कि लोगों ने कहा कि बाकी जो लड़ रहे हैं वो दावेदार हैं, लेकिन अमिताभ वाजपेयी हकदार है, क्योंकि हम 5 साल लगातार क्षेत्र में लोगों के सुख दुख में, तकलीफ में रहे हैं, संघर्ष में रहे हैं, कोरोना में साथ निभाया है। मैंने अपने क्षेत्र की जन समस्याओं को भी 80% समाप्त कर दिया है। तो मेरा जो क्षेत्र में रहेगा, मेरे जो सेवाएं रही हैं उसके बदले में मैं वोट मांगूंगा। और समाजवादी पार्टी ने जो घोषणाएं करी हैं, जो बेरोजगारी के खिलाफ लोग हैं, जो नौजवानों की समस्याओं पर सरकार के खिलाफ हैं, जो महंगाई बढ़ती हुई से परेशान हैं, जो किसानों के समर्थन के लोग हैं, वो सारे लोग समाजवादी पार्टी के पक्ष में वोट करेंगे। इसलिए करेंगे कि समाजवादी पार्टी के नेता ने कहा है कि हम 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे, हम समाजवादी पेंशन देंगे, नौजवानों को लैपटॉप देंगे, सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली करेंगे और किसानों को भी सुविधाएं देंगे। इसलिए आम जनमानस समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। और जो सब स्टेशनों में लाइन लगी है इस समय बिजली घरों में, जो लोग नए बिजली कनेक्शन ले रहे हैं, उनसे पूछी जाए कि वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में कितनी तेजी से मतदान करने जा रहे हैं।
अब वो तो जब भाग गए सब लड़ने वाले जो लड़े थे, पता नहीं कौन कौन कहाँ से आया, तो लोगों ने बताया कि जो दूसरे दल के प्रत्याशी हैं वो लाए गए हैं जबरदस्ती और क्षेत्र में नहीं है उनकी कोई हस्ती। कांग्रेस का पंजा जो है वो इस समय सीधा नहीं हो पा रहा है, कोई उंगलियां टूटी फूटी हैं, कोई इधर उधर हाथ है। कांग्रेस लड़ाई में नहीं है। उत्तर प्रदेश जनता ने जान लिया है कि भारतीय जनता पार्टी की झूठी नीतियों के खिलाफ, इनके अहंकार को तोड़ने का काम सिर्फ समाजवादी लोग कर सकते हैं। इसलिए पूरे उत्तर प्रदेश का माहौल समाजवादी पार्टी के पक्ष में है। इस समय समाजवादी पार्टी की लहर चल रही है उत्तर प्रदेश में, और जब लहरें चलती हैं तो छोटे मोटे दल दिखाई नहीं पड़ते कहीं। अमिताभ बाजपेयी सपा से महाराजपुर विधानसभा प्रत्याशी फतेह बहादुर गिल। आप ये बताइए, जितने यहाँ के हमारे पत्रकार महोदय हैं, 5 साल में उद्योग मंत्रालय कहाँ था, पहले आप बताइए। नहीं, उद्योग मंत्रालय आपके कानपुर में किस विधानसभा में था? महाराजपुर मैं उसी पे आ रहा हूँ। उद्योग मंत्रालय महाराजपुर में था और उद्योग नगरी कानपुर है, और कानपुर की उद्योग नगरी में उद्योग मंत्रालय देश की आज़ादी के बाद आया है पहली बार। और आपको बता दूं, ये मंत्रालय सीधा महाराजपुर विधानसभा के अंदर आया। आप बताइए, कोई फैक्ट्री महाराजपुर नहीं, मैं पूरे जिले की कानपुर की बात करता हूं, कोई बंद फैक्ट्री खुली हो, कहीं किसी बच्चे का, नौजवान का, किसी के परिवार का चूल्हा जला हो, किसी को 10 लोगों को रोजगार मिला हो, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सूची मांग रहा हूं। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि मैं रोजगार की लड़ाई मैंने लड़ी है, मैंने महंगाई के मुद्दे की आवाज़ उठाई है, सीवर लाइन की समस्या मैंने उठाई है, और मेरे यहाँ खनन माफिया हावी हैं, मैंने उसकी लड़ाई की आवाज़ उठाई है। आज मैंने जो आवाज़ें उठाई हैं, उसके लिए मैंने जो संघर्ष किया है, वो सिर्फ मैंने अकेले नहीं किया। महाराजपुर की जनता मेरे साथ बराबर कंधे से कंधा मिला के खड़ी है, और मैं आभारी हूं महाराजपुर की जनता का। और मैं हाथ जोड़ के महाराजपुर की जनता को कहता हूं कि बिल्कुल आप लोगों ने जो आशीर्वाद दिया है इस बच्चे को, इस पगड़ी को, ये पगड़ी हमेशा आपके बड़े बुजुर्गों के चरणों में रहेगी और सेवा करेगी। मैं सिर्फ सेवा के लिए बना हूं। ये तो प्रश्न आप माननीय मंत्री जी से पूछेंगे तो उनके पास बहुत अच्छा जवाब होगा इसका। बिल्कुल उनसे ये प्रश्न पूछिए, जिनके संरक्षण में हो रहा है। मिट्टी सबसे ज्यादा कहां से खोदी जा रही है? हमारे महाराजपुर की छाती खोद दी, पूरी छाती। सपा से सीसामऊ विधानसभा प्रत्याशी इरफान सोलंकी के साथ आप पार्टी से कन्वरजीत सिंह ने नामांकन कराया। देखिए, महाराजपुर चूंकि एक बड़ी विधानसभा है, वहाँ पे अनेक मुद्दे हैं। भारी संख्या में वहाँ का जो युवा है वो रोष और ठगा हुआ महसूस कर रहा है। वो जानना चाह रहा है, पूछना चाह रहा है कि आखिर उसने किसके विकास के लिए वहाँ पे वोट दिया था। वो पूछना चाह रहा है, जिस समय कोरोना जैसी महामारी के बाद वो बेरोजगार हुआ, पूरे देश से वापस अपने घर पे आया, वो ये सवाल पूछना चाहता है कि मंत्री जी, आपने 5 साल में महाराजपुर के युवाओं के लिए क्या एक भी उद्योग स्थापित करा? नहीं करा। क्या आपने उनके रोजगार के लिए एक भी उद्योग के बारे में सोचा? नहीं सोचा। आपने सोचा क्या? खाली अपने विकास के बारे में, अपने परिवार के विकास के बारे में। समय आने दीजिए, महाराजपुर का युवा इनको जवाब देगा। विधायक बनने के बाद महाराजपुर के जो विकास कार्य हैं, उस पर कौन कौन से विकास कार्य पर आप ध्यान देंगे जो पूरे नहीं हुए? देखिए, वहाँ पे बहुत सारे मुद्दे हैं। वहाँ पे बहुत बड़ा मुद्दा बेटरमेंट का है, बहुत सारे मुद्दे वहाँ पे विकास को लेकर है, जिन मुद्दों पे वहाँ पे पिछले 5 साल में शायद चर्चा ही नहीं हुई, लोग उससे ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग पहले भी उनकी लड़ाइयाँ किसी प्रकार से लड़ते रहे, जिस भी तरीके के संघर्ष हम लोग कर पाए करें, आने वाले समय पे भी हम लोग वो लड़ाइयाँ पूरी ताकत से लड़ेंगे।